ओम शांति। अव्यक्त मुरली 1 जनवरी 1986। नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। बाबा कहते हैं संगम युग है ही बधाइयों का युग। सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे, अनुभव करने का युग है। सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे, अनुभव करने का युग है। बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते, लेकिन संगम युग के हर सेकंड की, संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयाँ देते हैं। बाबा कहते हैं संगम युग है ही बधाइयों का युग। इसलिए बाबा हम बच्चों को इस युग के हर सेकंड, हर संकल्प की बधाई दे रहे हैं, श्रेष्ठ बधाई दे रहे हैं, क्योंकि बाबा को हम बच्चों पर पूरा यकीन है कि हम संगम युग के हर सेकंड, हर संकल्प में बढ़ते जा रहे हैं, नवीनता का प्रयोग करते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं लोग तो आज मुबारक देंगे, कल खत्म। बाप दादा सदा की मुबारक देते, बधाइयाँ देते, नव युग के समीप आने की मुबारक देते। बाबा कहते हैं 1 जनवरी का दिन है। दुनिया में लोग तो एक दिन की मुबारक देंगे, लेकिन बाबा हम बच्चों को मुबारक देते हैं नव युग के समीप आने की। बाबा कहते हैं संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने। सुन सुनकर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा जाते। हम बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे संकल्प बाप दादा तक पहुँचे कि बाप दादा भी उन गीतों के साज और राज में समा जाते हैं। बाबा कहते आज वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत वेले से सुन रहे थे। अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है। अमृत वेले सुना रहे हैं, बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। हर एक के गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है और साज भी अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। मुबारक तो दे दी। बाबा कहते हैं आज सबके अमृत वेले में संकल्प बाप दादा तक पहुंच रहे थे। हर देश में अमृत वेले का समय अपना अपना होता है, लेकिन बाबा के पास पूरा दिन बाबा के बच्चों के संकल्प पहुंच रहे थे, क्योंकि सब अपने अपने अमृत वेले के समय में बाबा को अपनी मीठी मीठी बातें सुना रहे थे। तो बाबा भी, बाप दादा भी सुनते और बड़े ही प्यार से सब बच्चों को मुबारक देते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं मुबारक तो दे दी, चाहे मुख से दी चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अभी आगे क्या करेंगे?
जैसे सेवा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे व संकल्प तक ही रहने देंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि संकल्प तो बच्चे करते हैं, उन अच्छे अच्छे संकल्पों की गीत बाबा तक पहुंचते हैं, यानी संकल्प बाबा तक पहुंचते हैं। और बाबा हमारे इतने श्रेष्ठ संकल्पों की हम बच्चों को मुबारक भी देते हैं कि मेरे बच्चे इतना श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाबा पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। श्रेष्ठ संकल्प या वायदे संकल्प तक ही करने हैं या उन्हें प्रैक्टिकल भी करना है, उन्हें पूरा भी करना है। बाबा कहते हैं वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे करते हो। जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो। लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो, यही महानता है। बाबा कहते हैं कि जो मैं आत्मा संकल्प करूं वो स्वरूप में भी आए। संकल्प कुछ किया, हो गया कुछ। संकल्प और स्वरूप समान नहीं हुआ तो फिर वो महानता नहीं है। जो मुझ आत्मा ने संकल्प किया, बाबा के सामने जो वायदा किया, वो सदा के लिए मेरे स्वरूप में आ जाए, यही महानता है। बाबा कहते हैं इस महानता में जो उठे सो अर्जुन। बाबा पूछ रहे हैं वह कौन बनेगा। सब समझते हैं हम बनेंगे। दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं उसकी नहीं देखना है। दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं उसको नहीं देखना है। मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। बाबा कहते हैं हे अर्जुन ही गाया हुआ है, हे भीम नहीं गाया हुआ है। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में शिव बाबा की याद में स्मृति स्वरूप बन अपनी स्मृति को याद रखते हुए विजयी बनना है। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले बाबा कहते हैं अर्जुन है। सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, सदा मुरली सुनने और मुरली का चिंतन करने वाला अर्जुन। पहले बाबा ने महान आत्मा की निशानी बताई कि संकल्प और स्वरूप समान हो। अब अर्जुन की निशानी सदा मुझे याद रहे कि मैं आत्मा बिंदी हूँ। बाबा बिंदी है, बाबा के स्वरूप में मन टिका रहे और सदा मुरली का मंथन मनी मन चलता रहे। ये है अर्जुन। ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति वाले